Welcome back, my dear students of grade 8. In our chapter, the need for laws and the constitution, अभी तक हमने स्टडी किया है needs law for laws, the constitution, preamble to the Indian constitution. And today we will discuss about the laws and the dissent. Means laws क्यों जरूरी हैं? अगर लॉज को कोई फॉलो नहीं करता, जहाँ अगेंस्ट जाते हैं हमारे राइट्स के, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है. लेट अस डिस्कस दिस कंसेप्ट टुडे. लॉज एंड द डिसेंट. लॉज मीन्स सम रूल्स दैट इज मेड for the welfare of the people in the society, and dissent means if anyone is disagree on any law, what they can do, how can they raise their voice, कैसे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. The government makes laws, implement them for the welfare of the people. Do these laws favor all the section of the society? गवर्नमेंट अलग अलग लॉज बनाती है, उन्हें इम्प्लीमेंट करती है लोगों के वेलफेयर के लिए. अगर कोई ऐसा हो जाता है कि बाय चांस कि वो लॉ जो बनाए गए हैं सोसाइटी में किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है. इफ़ इन अ केस अ सिचुएशन अराइजेस व्हेन द लॉज डज नॉट प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, देन व्हाट शुड द पीपल डू. तो उस समय लोग क्या कर सकते हैं. शुड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द लॉज और ओबे देम पोलाइटली. क्या वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे या उनको सिर्फ फॉलो करते रहेंगे. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉज एंड डिसेंट, स्टडी सॉल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लिकर एजिटेशन. तो इस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम दो केस स्टडी देखते हैं. फर्स्ट केस स्टडी इज सॉल्ट सत्याग्रह 1930 बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से पहले, जब हमारा इंडिया फ्री नहीं हुआ था, उससे पहले की देखेंगे सिचुएशन क्या थी. क्या हम अपनी आवाज़ उठा सकते थे या नहीं, कि अगर हमें ये लगता है कि जो लॉ बनाया गया है वो हमारे अगेंस्ट, यानी लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट जा रहा है. लेट अस स्टार्ट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed a tax on the salt to assert the monopoly. Mahatma Gandhi decided to break his unjust salt law made by the British government. ब्रिटिश लोगों ने जब वो इंडिया में रूल करते थे, अपनी मोनोपोली मीन्स अपनी पावर को दिखाने के लिए सोल्ट पर टैक्स लगा दिया. तो महात्मा गांधी जी इसके अगेंस्ट थे. वो चाहते थे कि इस जो गलत लॉ बनाया गया है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाए. On 12th March 1930, with a group of 78 followers, he started the famous Dandi March to violate the salt law. तो 1930 में 12 मार्च को उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ एक डांडी मार्च स्टार्ट किया अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ. On 6th April 1930, covering a distance of 240 miles from Sabarmati to Dandi, he violated the law which marked the beginning of the civil disobedience movement. तो उन्होंने साबरमती से डांडी तक का सफ़र तय किया और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट मीन्स इस लॉ को वायलेट किया. वायलेट मीन्स इस लॉ को तोड़ दिया और अपने आप लोगों को सॉल्ट नमक बनाना सिखाया विद द हेल्प ऑफ ओशन वाटर एंड स्टार्ट द civil disobedience movement. Thousands of people throughout the country broke the salt law by manufacturing salt and demonstrating in front of the government salt factories. जिसमें सभी लोगों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया, तो उन्होंने भी सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया. People from the different communities joined the movement gradually. There was a widespread defense of the British authority all over the इंडिया. धीरे धीरे सभी लोग इसमें शामिल हो गए. ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट एक बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई और गवर्नमेंट को अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इस लॉ को समाप्त करना पड़ा. इट मीन्स अगर कोई ऐसा हो जाता है कि जो लॉ बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो लोगों के वेलफेयर में नहीं है, उनके अगेंस्ट जाता है, तो लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं.
और गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि उस लॉ को एंड किया जाए। अभी एक और केस स्टडी देखते हैं, दैट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्या इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जैसा हमारे साथ पहले इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, कि जब भारत फ्री नहीं था? क्या फ्री इंडिया में भी ऐसी कोई बात हुई है कि लोगों को जो लॉ बनाए गए हैं वो उनके अगेंस्ट थे और उन्हें अपनी आवाज़ उठानी पड़ी है? तो लेट अस स्टडी द एंटी लिकर एजिटेशन। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंटी लिकर एजिटेशन, the protest against the liquor laws can be considered as a dissent on the ground that it does not protect the citizens' fundamental right to health. इस लॉ के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी, इसको भी डिसेंट मीन्स ये कहा गया कि लोग इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इसमें इस बेस पर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी कि ये फंडामेंटल राइट्स की हेल्थ, कि लोगों का राइट है कि उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो ये इस राइट के अगेंस्ट जा रहा है। दैट्स वाई दे रेज अ वॉइस अगेंस्ट दिस लॉ कि लिकर मीन्स शराबबंदी होनी चाहिए। वायलेटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल that prohibit the consumption of liquor, people were severely affected by consuming alcohol as it disturbed domestic life and often women were subjected to the physical abuse. क्योंकि जो लोग कंजम्पशन मीन्स जो लोग ड्रिंक करते हैं उसके कारण उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, उनकी डोमेस्टिक मतलब घरेलू लाइफ पर भी, और वुमेंस इससे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि उनके साथ अच्छे से घर में बिहेव नहीं किया जाता। द एजिटेशन अगेंस्ट लिकर इन मणिपुर वॉज लेड बाय वुमेन्स एसोसिएशन नेम्ड न्यूपी लेन। मणिपुर में इसके अगेंस्ट किसने आवाज़ उठाई थी? वुमेन एसोसिएशन नेम्ड न्यूपी लेन। They agitated against the sale of cheap illegal liquor distilled from the rice. Manipur went dry in 1991 और 1991 में इनकी पूरी कोशिश से उस एरिया में बिल्कुल शराबबंदी हो गई थी। The reason behind the prohibition was the force of people's movement. Later on in many states, anti-liquor protest was led by women's organization. इसके बाद और भी किन्हीं स्टेट्स में इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। On such agitation was the Divyaganta in Nellore district of Andhra Pradesh by 2 adult literacy program employees. These 2 were abused by a couple of drunkards. इन लोगों ने जब इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, लिटरेसी प्रोग्राम एम्प्लॉयज़, इन लोगों ने आंध्र प्रदेश में, तो लोग जो ड्रंकार्ड थे मीन्स जो ड्रिंक करने वाले थे, उन्होंने इसके लोगों के खिलाफ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वुमेन्स हु वर अटेंडिंग द लिटरेसी क्लासेस outraged strongly against this incident, armed with bamboo sticks and chili powder, attacked the shops and forced them to shut down. तो इनका साथ देने के लिए वुमेन्स आगे आई, उन्होंने जो भी शॉप्स खुली हुई थी उनको बंद करवाया। Motivated by the incidents, women of the Nellore district formed an anti-liquor movement. The success of these 2 anti-liquor movements was a result of mass participation of the local people. जब तक सभी लोग इसमें साथ नहीं देते तो हम कोई भी जो गलत लॉ बना होता है उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते। That means if any law is against the welfare of the people, people can raise their voice. That is our fundamental right. I hope today's concept is clear to you. That is law and dissent. What are the laws and how can we raise our voice against the laws? And with this concept, this chapter is also completed. I hope this chapter is clear to you. In the next video, we will discuss the back exercise and question answer. Thank you for watching this video.